अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का टाइटल देख के आप शॉक्ड हो रहे होंगे। आमतौर पर हम लोग बनाते हैं नॉर्मली व्लॉग, लेकिन इस तरीके से यहाँ बैठ के ये वाली वीडियो बनाने का मकसद आपको खाली ये बताना है कि रात को हम लोग गए थे हाईवे वाली कबाब चीज थे। ऐसे ही नॉर्मली दोस्तों के साथ गए थे दावत करने के लिए, जिसमें मैं था, ये अम्माद था और कैमरे के पीछे मुस्तफ़ा है, वो था। और अब हम लोग रात को 2:30 बजे के करीब वहां से आ रहे थे। हम तीन एक ही बाइक पे थे। हुसैन भी साथ था, लेकिन हुसैन वहां से घर चला गया था अपने डायरेक्ट। अब हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में 3 बाइकें हम लोगों को फॉलो कर रही थी, काफी दूर से फॉलो कर रही थी, लेकिन उनकी ड्रेसिंग ऐसी थी इसलिए हम लोगों को कोई डाउट नहीं हुआ उनको। लेकिन हम लोगों ने फिर इग्नोर किया, वो हम लोगों के पीछे आते रहे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें हम लोगों को लगा कि अब नहीं आ रहे, तो हम सीधा सीधा चले गए। फिर थोड़ा सा रौनक वाली जगह थी, तो वहां पे हम लोगों को इन्होंने इतना फॉलो नहीं किया। थोड़ा सा आगे गए जहाँ थोड़ा सा सन्नाटा था, तो वहां वो तीनों की तीनों बाइकें आई, एक हमारे बराबर में आई, तो डायरेक्ट हमसे आगे निकली। और तकरीबन 3 बाइक में 6 बंदे बैठे हुए थे, जिनमें से 4 ने हेलमेट पहना हुआ था। मुस्तफा चला रहा था और वो आपको बेहतर बता सकता है कि उस वक्त हुआ क्या था। बाइक मैं चला रहा था, मेरे आगे दो हेलमेट पहने हुए बंदे गए आगे दो बाइकों में। चारों ने हेलमेट लगाए हुए थे और जो दो बंदे मेरे साथ जिन्होंने बाइक लगाई ना, उन्होंने मास्क पहना हुआ था। उसमें से एक ने आगे वाले ने और पीछे वाले ने जो है ना मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बाइक चला रहा था ना, मेरा एक्सीलेटर वाला जो हाथ था ना वो हाथ पकड़ लिया। वो पूरे ट्रेन लड़के थे, मकसद के छोटे मोटे डकैत नहीं लग रहे थे, अच्छे खासे ट्रेन लड़के लग रहे थे। और थे भी यहाँ के अपने नहीं, लोकल सिटीजन कराची के नहीं थे, गैर मकामी लड़के थे। और वो किस कास्ट के थे वो हमें पता है, वो क्योंकि वो उस टाइम पे बात कर रहे थे आपस में एक दूसरे से, लेकिन ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि हर जबान बोलने वाले में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो ये हम नहीं बताएंगे कि वो किस कास्ट के थे, लेकिन ये है कि ना कराची में हमारा जान सेव है, ना हमारा माल सेव है। यहाँ रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। अगर हम उन्होंने डायरेक्ट रोकते के साथ हमारी सीनों पे गन रख दी थी। अगर हम कुछ भी करते तो जाहिर है कि आज हमारे भी ख्वाबों की तबीयत जिंदा हो जाती। लेकिन ये है कि इनके आगे कुछ भी करने से अच्छा है कि इंसान अपनी चीज़ दे के जान छुड़ाए। ये अल्लाह का करम हुआ कि जान तो हमारी सेव हो गई। गले जो चीज़ें वो ले गए वो तो फिर कल सुबह बन जाएगी। लेकिन ये है कि जो चीज़ें जाती है ना, तो हमें पता होता है कि वो हम किस तरीके से लेते हैं मेहनत करके। इनको ले जाने वालों को अंदाजा नहीं होता कि वो जो चीज़ लेके जा रहे हैं सामने वाले ने कितनी मेहनत से ली होगी वो चीज़। वो क्या क्या चीज़ें हमारी लेके गए, ये सारा कुछ आपको हमाद बताएगा। मैचिंग वगैरह जो की। मेरी जेब में 2 मोबाइल थे, मेरी जेब में कैश पड़ा हुआ था। मैं एक बंदे से पेमेंट उठाता हुआ रहा था 30,000 रुपये। मेरे एक एक्सेस मैक्स ले गए, एक एंड्रॉयड मोबाइल ले गए। मुस्तफ़ा का 12 ले गए, एक एंड्रॉयड मोबाइल ले गए। उसकी जेब में 5,000 कैश पड़े हुए थे, वो 5,000 भी उन्होंने ले लिए। और वॉच वगैरह जो भी थी सब कुछ खाली करके चले गए। पेट्रोल के पैसे भी नहीं छोड़े थे। अहमद की जेब में एक मोबाइल, 3,000 कैश पड़े हुए थे, वो भी लेकर चले गए। इन्होंने ज़रा कुछ ना देखते हैं ना सोचते हैं कि कैसे कमाते हैं, किस तरह कमाते हैं। बस इनको आना है, पिस्टल दिखानी है और तमाम अशिया लेकर चली जानी है। इनको ना एहसास है किसी का ना कुछ। अगर इनको ना दो तो वो फ़ौरन गोली चला लेते हैं। उसी दौरान वाक़या हुआ था हाईवे पे। एक बंदे को, नौजवान था बेचारा, जदोजहद कर रहा था अपने पैसे वगैरह संभालने के चक्कर में। किस तरह कमाया होगा उसने, लेकिन उसकी जान ले ली उन्होंने। क्योंकि अपनी जान को हिफाजत में रखें, सबसे मेन जान कीमती है। पैसा आने जाने वाली चीज़ है, पैसा कोई लेकर नहीं आया था, जान सबसे अहम है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी तीनों की जानें महफूज हो गई। नुकसान खैर हमारा भी बड़ा है, लेकिन अल्लाह पाक ने जान हिफाजत करी और वही देने वाला है और वही लेने वाला है ना, वो हमारे को अता कर देगा इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ पे थोड़ा गौर करें। हुकूमत को, पुलिस वालों को, हर चीज़ इनको थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए इस चीज़ पर। जी, ये इंसिडेंट होने के बाद है ना, हम सीधा गए थे थाने, क्योंकि पूरे रास्ते में ना उस इलाके में हम लोगों को कहीं पर भी कोई मोबाइल या कोई पुलिस का एहलकार कोई भी गश्त पे नहीं नज़र आया, तो हम गए थे डायरेक्ट थाने। तो थाने में पुलिस वालों ने तो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, लेकिन ये है कि कुछ सहूलियात उन लोगों के पास भी उस वक्त मौजूद नहीं थी। आप देखें हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो हम खड़ी करते हैं तो उनके साइड ग्लासेस चोरी हो जाते हैं, उनके पार्ट्स चोरी हो जाते हैं, हमारी बाइक चोरी हो जाती है, मोबाइल चोरी हो जाते हैं। मतलब जान माल कुछ भी यहाँ पे सेव नहीं है। अब ये अल्लाह का करम हुआ हम पे कि अल्लाह ने हमारे ख्वाबों की तबीयत ज़िंदा होने से बचा ली। तो अब व्लॉग का जो भी हमारा इक्विपमेंट था वो तो सारा कुछ ले जा चुके हैं। ये है कि इंशाल्लाह अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग जो होगा कल परसों में इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे।
मिलते हैं फिर आपसे अपने किसी व्लॉग उसी में, vlog में। अपने पे उसी व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।